हाँ तो चलो देखो हम लोग क्या देखें कि डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ टोटल एक्चुअल पाथ, जितना भी हम गए सब जोड़ते चलो, जिधर से गए सबका रास्ता कितना मीटर गया जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि सीधा बात नो बकवास, जहां से निकले हो जहां पहुंचे एक सीधा लाइन खींचो, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। कैसे निकलेगा, अगर कोई इसे नॉर्थ साउथ करके दे देगा तो डायरेक्ट बताएं कि पहले पाथ देख लो कैसे कैसे गया, लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक। डिस्टेंस बोलेगा सब जोड़ देना, डिस्प्लेसमेंट बोलेगा उसी के हिसाब से कोऑर्डिनेट ले लो, जैसे 5 मीटर इधर तो 5 मीटर इधर ले लो, ठीक। यहां से यहां तक पहुंचे है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट ही हो गया, ठीक है। पाइथागोरस यूज करके तुम आराम से सॉल्व कर सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। डिस्टेंस खत्म, डिस्प्लेसमेंट खत्म, ठीक। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक आराम मतलब सिंपल सा क्वेश्चन देखो क्या है, तुम लोग बनाएगा थोड़ा धीरे से बोलिए ना, बनाए बनाते हैं क्या है? हम लोग भी बनाएगा क्वेश्चन। कुछ नहीं क्वेश्चन कुछ नहीं है, तुम लोग का सर बना क्वेश्चन होगा। देखो ऐसे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, समझा, रेक्टेंगुलर स्क्वायर फील्ड है, सोचो मान लो 40 मीटर लेंथ है, एक स्क्वायर फील्ड है 40 मीटर लेंथ है। एक आदमी जो है ये कितना राउंड मारा है, राउंड मारा है मान लो, नहीं राउंड सिंपली तुमसे कहा गया कितना राउंड मारा है, 6 राउंड मारा है। कितना राउंड मारा है, 6 राउंड मारा है, 6 राउंड मारा है इसका, ठीक। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोलो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। 6 राउंड मारा है। 6 राउंड मारा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो मैं कुछ बताया है। अच्छा यहाँ से निकला है 6 राउंड मारा, 240 कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट पूछे हैं बाबू, ध्यान से डिस्प्लेसमेंट पूछे, डिस्टेंस नहीं पूछे हैं। अच्छा एक बात बताओ, 40 एक बात बताओ डिस्प्लेसमेंट हम तुमको क्या बोले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल तक, ठीक है। वही तो अब बताओ 20 हो जाएगा। हम बेड से उठ के खूब बड़ा काम करके आए हैं, अब आके बेड पे सुत गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बोलो कुछ यार, जीरो। कहाँ से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इसके 6 राउंड में कितना आ जाएगा, सुनिए सुनिए 6 राउंड में कितना आ जाएगा बोलो। भैया हाँ बोलो, जीरो। हम डिस्प्लेसमेंट मतलब हम ऊपर ऊपर नहीं जा सकते हैं, गाल घूमेंगे। बोलो तुम बोलो जितना है तुम्हारा दिमाग, बोलो कहाँ बोलो। वो कोना से कोना नहीं निकल जाता। देखो तुम यहाँ से स्टार्ट कर बाबू, तो 6 राउंड को तुम ज्यादा मत समझो, 2 राउंड समझो ना। यहाँ से हम निकल के यहाँ आ गए, इनिशियल से फाइनल का पॉइंट डिस्टेंस 0, फिर यहाँ से वापस यहाँ चले गए, फिर वहीं आ गए। तो कुछ थोड़ा सा टच समझ हुए नहीं, वहीं से आ गए। तो कोई भी ऑब्जेक्ट घूम फिर के अपना इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो क्या हो जाता है उसका 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। चलो तो इस पे देखिए, ठीक है। कभी कभी कहेगा कि मान लो तुमसे बोल देगा कि यहाँ से यहाँ 40, यहाँ से यहाँ 40, तुमसे बोलेगा कि यहाँ 160 मीटर चला है, कितना मीटर 160 मीटर, तो 40 40 40 40 तो एक राउंड है। तुमसे 160 नहीं बोल के 160 नहीं बोल के तुमसे 200 बोल दिया, कितना बोल दिया 200 बोल दिया, है। तो 200 बोल दिया तो तुम पहले दिमाग लगाओ कि यहाँ से यहाँ 40 4 राउंड चला और क्या, एक राउंड में कितना 160 चल दिया ना, है। तो फिर यहाँ से ये कहाँ गया, यहाँ गया, मतलब ए भी दे दो कि ए से कहाँ गया बी तक, तो देखो तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 40, जल्दी मत नहीं लगा कुछ नहीं। 160 अब का फिर से देखो 200 सुनो, ना। इसको दिमाग हटा, ये गोला वाला चक्कर था, एक बात देखो ये क्या है, सर्कल, ये सर्कल है तुम्हारा, ठीक। अब चलते हैं रेडियस ऑफ पायर पे, हाँ चलिए। इसका रेडियस बोल दिया कि क्या है, ठीक। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ए से निकल के यहाँ बी पे चला गया, ठीक है। तुमसे अगर डिस्टेंस पूछेगा, डिस्टेंस पूछने का क्या मतलब हुआ कि भाई तुम कैसे गया, हमको रास्ता का लेंथ बता दो पूरा, तुम कैसे गया है पूरा रास्ता का हमको लेंथ बता दो। नहीं बोला कि भाई हम एने में है ऐसे गए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या है सेमी सर्कल है, हाँ सेमी सर्कल है। अगर रेडियस r है तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, अगर पूरा सर्कल का कितना होता है 2 पाई r होता है, तो सेमी सर्कल के लिए 2 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा पाया, सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, पाया यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना पायर, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। डिस्टेंस है बाबू, डिस्टेंस पायर हुआ, पायर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट बताओ, पेरीमीटर ना निकालेंगे। पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर अलग होता है, ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में यही से गलती हो जाता है। तुमसे बोला गया कि बाबू तुम यहाँ से यहाँ गए हो, तुम यहाँ से यहाँ गए हो, तो तुमको इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब अभी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पाथ ऐसा ना है कि सीधा सेमी सर्कल है। ज्यादा तेज लेकिन क्या करता है कि सोचता है कि सेमी सर्कल यानी कि यहाँ से पेरीमीटर है तो बीच में 2r जोड़ देंगे, हाँ 2r जोड़ देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तुमको उससे कोई काम नहीं है, तुम्हारा डिस्टेंस कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक है, तुमको इससे ना मतलब है कि पूरा सर्कल के आर से यहाँ से यहाँ हो जाओ। तो इधर हो गया, इधर हो जाओ। अब देखो ठीक, तो खराब हो। अब ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है भाई, सीधा बताओ कहाँ गए, तो यहाँ से तुम मुड़ी झांकोगे तो तुमको कने दिखेगा एने, तो यहाँ से इसे लाइन खींच देना, यहाँ से इसे लाइन खींच देना, तो एगो आर ई एगो आर ई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r, इसी को d बोल सकते हो, डायमीटर। ठीक, तो सर्कल के केस में जब आधा पे रहेगा तो कितना होगा, रेडियस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक राउंड पूरा मार देगा तो वापस 0, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार हम यहाँ से निकल के और वापस ना चुच के यहीं आ गए, तो यहाँ से यहीं का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहीं का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 0, लेकिन जो दूर क्या है उसका डिस्टेंस नहीं ना पूछ रहा है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस जो सबसे शॉर्ट हो सकता था, जो सबसे शॉर्ट हो सकता था वही क्या कहला गया, डिस्प्लेसमेंट। इस पर डिपेंड करेगा कहां से निकले हो और कहां पहुंचे, बस बात खत्म। अब हमको बताओ, हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। शांत हो जा बाबू, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का क्या डिफरेंस, बड्डी रोता है। अच्छा रोता नहीं है वो, वैसा एक्टिंग। जिम्मी शांत हो जा बाबू, उसको घूमने ले जाते हैं। देखो उसको घुमाने ले जाते हैं। देखो एक वर्ड हम लोग अभी सीखे डिस्टेंस, और एक क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अब ध्यान देखना, डिस्टेंस का था टोटल एक्चुअल पाथ, समझ लो, टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ई क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो सबसे छोटा। पहला डिफरेंशियल पॉइंट मार देना, डिफरेंशियल अगर आ जाए 1-2 नंबर का जो भी देता है, ठीक। दूसरा मारना, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है, उसको जाने मन होने घुमा देगा। जैसे मान लो यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, यही डिस्टेंस हो गया तुम्हारा, कहीं से घूमना क्या है, ये क्या हो गया डिस्टेंस। अभी ये ने मुड़ी था, अभी ये ने हो गया, फिर ये घुमा, फिर उन्होंने गया, फिर उन्होंने गया, फिर इससे आ गया, समझ रहा है। इसका डायरेक्शन डिफाइन है, मतलब कि कहां से या कोई डायरेक्शन फिक्स है नहीं। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट का तुम बात करोगे, डिस्प्लेसमेंट का बात करोगे तो क्या कहोगे कि यहाँ से यहाँ, या तो यहाँ से तुम इधर चल जाओ, या तो अगर इधर से आ रहा हो तो सीधे इधर चल जाओ। एक डायरेक्शन फिक्स हो गया कि मुड़ी उधर करो, एकदम सीधे चलते बनो, पहुंच जाओगे। हाँ, डायरेक्शन दे दो और सीधे धक्के दो, पहुंच जाओगे। तो डायरेक्शन नॉट फिक्स्ड, मतलब कि उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नॉट गिवन जो भी तुमको लिखना होगा लिख सकता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स होता है कि वहां से वहां जाना है, डायरेक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्शन होता है। दूसरा सिमिलरिटी क्या है कि ई भी डिस्टेंस है, ई भी डिस्टेंस है, तो ई भी मीटर में होता है, भी मीटर में होता है। ये सब अपने से तुम लोग लिख सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ड आता है स्केलर और वेक्टर, ठीक है। तो तुम लोग के लेवल में स्केलर उसको कहते हैं जो सिर्फ वैल्यू बताता है, सॉरी जो सिर्फ वैल्यू बताता है। वेक्टर उसको कहते हैं जो वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताता है। वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड को कहेंगे। जैसे मान लो 10 केजी आलू, ठीक है, तो आलू का है 10 केजी जो है वो क्या हो गया, वैल्यू हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया कि कितना, तो 10 केजी, ठीक। और उसी में अगर डायरेक्शन ऐड कर दोगे कि 10 केजी आलू लेके जाओ वेस्ट में, 10 केजी आलू लेके जाओ कहाँ, वेस्ट में, तो 10 केजी और वेस्ट जो तुम डायरेक्शन दे दिए, ये दोनों जो मिक्स हुआ ये क्या बन जाएगा, वेक्टर। क्या बोलेंगे, वेक्टर। तो जिसके पास डायरेक्शन फिक्स हो जाता है या जिसके पास डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर नाम देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर रखते हैं। और जिसके पास नहीं होता है उसको स्केलर क्वांटिटी के अंदर रखते हैं, समझ रहा। तो स्केलर क्वांटिटी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो। जैसे केजी है, लेंथ है, मीटर, लेंथ जो मीटर है, सब क्या हो गया, स्केलर हो गया, ठीक। और इसी के साथ तुम डायरेक्शन ऐड कर दोगे
ठीक है, 5 मीटर जा 5 मीटर या 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर तुम्हारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन अगर तुमको कहे कि 2 किलोमीटर इन नॉर्थ, तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट अभी मत लिखो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में दो बात। डिस्टेंस बोलेगा कि 50 किलोमीटर तुम निकल लो, 50 किलोमीटर तुम निकल लो। डिस्प्लेसमेंट बोलेगा कि 50 किलोमीटर तुम साउथ में जाओ। डिस्प्लेसमेंट क्या बोला, 50 किलोमीटर तुम साउथ में जाओ, 50 किलोमीटर बोला और साथ में डायरेक्शन भी दिया। तो स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और डिस्प्ले और वेक्टर क्वांटिटी कौन होता है, जो जिसके पास डायरेक्शन फिक्स होता है, ठीक है। तो क्या करना उसको पता होता है, क्या मतलब, जैसे हम उसमें गोल फिक्स होता है कि हमको ये करना है, यहाँ पे जाना है। अरे यार उतना दिमाग नहीं लगा, गोल फिक्स क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या बोले, कोई डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा। अरे तुमको यहाँ से यहाँ जाना है, तुम्हारा ये ना गोल फिक्स होगा कि यहाँ से तुम यहाँ पहुंच गए, हाँ, एक डायरेक्शन में तुम निकल लो सीधे। अब देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस खत्म हो गया। अब एक कंडीशन तुम लोग सिखाते हैं, एक कंडीशन लोग सीखते हैं। देखो क्या है, डिवाइड करना तो आता होगा तुम लोग को, आता होगा कि नहीं, बोलो। आता है। हैं? जोड़ने भी आता है। जोड़ने भी आता है, चलो जोड़ भी आता है तुम लोग को। चलो देखो ए से बी के पास हम जा रहे हैं, तो डिस्टेंस बहुत तरह से होता है, ऐसे 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 ऐसे, जैसे मन मेरा मन है, मेरा गाड़ी, मेरा रास्ता, उंडा बना दे। मेरा जमीन, हाँ, मेरा सो जा ले शिवम का समझा। डिस्प्लेसमेंट से उससे मतलब नहीं, वो सीधे बोलता है कि चुपचाप ऐसे जा, नहीं तो मतलब जाओ, क्या समझा। अब देखो क्या बात है, तुमसे बोला गया डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट के, हाँ, छोटा भी हो। पास्कल ध्यान से सुनो। ठीक है, डिस्टेंस जो है हमेशा किसके बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होगा। हाँ। बराबर कब हो जाएगा, जब रास्ते इतने हैं, हाँ, इन्हें दूसरे की जमीन नहीं जातेगा, नहीं जातेगा, बोलेगा बस समझा, इन्हें नहीं जातेगा, क्या सीधे ऊपर जमीन है, तेरा रास्ता तू ही जाना। तो उस टाइम तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस उसी केस में बराबर है जब पाथ स्ट्रेट ही बने, हैं, और कोई रास्ता नहीं है, तो डिस्टेंस भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही। और ध्यान से देखो, तो ये डिस्टेंस हमेशा बड़ा या बराबर होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा हो या बराबर होगा। तो तुमसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछ दिया जाए, एंड लिखे कि ठीक है? पर लिखे। अरे यार कुछ नहीं, तुमसे अगर इतना सा पूछ दिया जाए, इसी को इंग्लिश में ज्यादा पगलाता है, ऐसे लिख दिए, डिस्टेंस लिख दिए, डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट लिख दिए, हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख दिए। तुमसे बोला जाए कि क्या होगा, ये बराबर क्या होगा, ऑप्शन तुम्हारा ए दे दिया ग्रेटर देन 1, बी ऑप्शन दे दिया लेस देन 1, सी ऑप्शन दे दिया लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, अरे सॉरी हाँ, लेस देन इक्वल टू 1, और डी ऑप्शन दे दिया ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या करोगे, मुंह बना दोगे, कुछ मुंह नहीं बनाना है यार, ये बतियाना है। के बड़ा है बताओ तो, डिस्टेंस बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है, तो ऊपरे कौन है, डिस्टेंस, तो ऊपरे बड़ा है तो हमेशा 1 से बड़ा या बराबर वैल्यू देगा। देखो मान लो अगर तुम इसे 15 लिखे हो और नीचे तुम 14 या 14 लिख दिए हो, हैं, ऊपर बड़ा है तो एक बार में तो भाग लगेगा ही लगेगा। तो जो नंबर आएगा तुम 1 से तो बड़ा ही आएगा, 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। अगर ऊपरे बड़ा है नीचे से, एक बार तो भाग लगेगा ना, यानी 1 से ज्यादा ही आना है। अगर बराबर रहेगा तो एक बार लगेगा, लेकिन 1 से तो लगेगा। तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ऊपर है, डिस्टेंस ऊपर है और डिस्टेंस या तो बड़ा या तो बराबर है। तो ऐसा हो सकता है कि या तो तुम्हारा वैल्यू 1 से बड़ा है या जो बराबर है, 1 से बड़ा ऑप्शन है, ये भी तो हो सकता है, वो भी तो 1 से बड़ा ही ना है। कौन वाला ए, तो खाली 1 से बड़ा है पूरा सटीक आंसर नहीं है। यहाँ देखो इक्वल टू भी है तो जरूरी थोड़ी है, बराबर भी तो हो सकता है। तो इसीलिए तुम्हारा सटीक आंसर ई वाला होगा कि हमेशा बड़ा या बराबर होगा, लेस देन इक्वल टू 1। समझ रहे हैं? अगर तुम्हारा क्वेश्चन डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट नहीं देके तुमसे डिस्प्लेसमेंट ऊपर रख देता, रेशियो किसका पूछता है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा छोटा या बराबर होता है, तो छोटा होगा तो 1 से छोटा आएगा और जब बराबर होगा तो 1 आएगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन आएगा सही, कि 1 से छोटा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर। ये तो तुम्हारा छोटा सा कंडीशन हो गया, थिंकिंग के लिए है, जरूरी नहीं क्वेश्चन आया नहीं है,
जरूरत नहीं उसे। अब आ जाएगा तो ठीक है। आ जाए नहीं आया क्या दिक्कत है, समझ गया ना, कहूँ मिलेगा निपटा देना। उतारेगा कुछ, उतार लो, देखो जल्दी जल्दी उतार लो, जल्दी उतार करने लो। वाला है क्या? कुछ कुछ छोटा छोटा जो तुमको लगा कि ये हमको नहीं पता था उसको उतार लो। ये अपना हाथ ला दिया। तो देखो लिख लिया सब 2000 होगा, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट खत्म। ज्यादा बात याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं। अच्छा बताओ स्पीड किसको कहते हैं? स्पीड, हाँ? रफ्तार को। डिस्टेंस और रफ्तार डिस्टेंस बाय टाइम। तो भाई तुम लोग गाड़ी लगा दिया रफ्तार। गाना ना बजा दो एक आध दिन उसका नहीं, रफ्तार। स्पीड इज कॉल्ड रफ्तार। सब कहाँ हम बोले थोड़ा ऑक्सफोर्ड का नंबर। लेजेंड नाम की। लेजेंड नाम के तुम लोग डिस्टेंस बाय टाइम। देखो स्पीड इसे पता करेंगे। देखो यहाँ गति। ये पास्कल के घर, ये अभिषेक के घर, उल्टा बोल दिए, ये अभिषेक के घर है, पास्कल के घर है, ठीक है। रास्ता ऐसे था, लेकिन सीधा गया है। मैंने दूसरा की जमीन है, रास्ते नहीं दिया। नहीं देखा तेरा घर कैसे है, उन्हें जरा शॉर्ट है लेकिन नहीं दिया रास्ता, तो हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका गाड़ी में है, गाड़ी में देखा कि कितना किलोमीटर चलना पड़ा है, 2 किलोमीटर। गाड़ी में ऑडोमीटर होता है, ठीक है। हाँ मीटर बता। जल्दी खराब हो जाता है। नंबरिंग चलता है ना, अब खराब हो जाता है कि पता नहीं हमको। नंबरिंग में नहीं चलता है कि कितना किलोमीटर चला है, हैं? तो वो वाला जो होता है वो बताता है। तो तुम ऐसे तो नहीं नाप दोगे, मशीन है भाई, तो क्या दिमाग लगाओगे। ऑडोमीटर का नापता है डिस्टेंस, ईपीएमसीपी में आता है एग्जाम, ठीक है। आता है ऑडोमीटर जो है वो क्या नापता है, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, फलना चिन्ह जो देगा तो डिस्टेंस नापता है ना। अब देखो कितना डिस्टेंस हो गया, 2 किलोमीटर। अरे और ये पहुंचा कितना टाइम में है, डिस्टेंस है। 10 मिनट। टाइम कितना लगा दिया, 10 मिनट। 15 मिनट। यार 2 किलोमीटर कितना दूर हो रहा है? ओहो 2 किलोमीटर कितना दूर है ये है, टेम्पो से 15 मिनट लगता है। छोड़ो ना करिए। 2 किलोमीटर कितना टाइम लगा, 10 मिनट। तो स्पीड किसे कैलकुलेट करोगे भाई, जन्म करता है ये सब बच्चा वाला चीज, डिस्टेंस बाय टाइम कर देता है। डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर, मीटर में चेंज करोगे 2000 है, इसको सेकंड में चेंज करोगे कितना हो जाएगा, 10 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा। अरे एक बात 600? लगा ही नहीं। हाँ नहीं काट देना इसे, 6 से काटोगे कितना बार हो जाएगा, 3 बार में 18, आ गया 20, फिर 3 मैंने कुछ आएगा। तो मतलब इतना किलोमीटर पर आवर से स्पीड से तुम निकला, ये तुम्हारा स्पीड हुआ। स्पीड किसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। एक वर्ड और है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब क्या होता है, मैंने दायरे में शायद नहीं यार मीन टाइप का होता है ना, जिस मान लो कि एवरेज करने का मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन समझो उसको। मतलब 5 गो बच्चा है, 5 गो 3 गो बच्चा है, एक को 3 रुपया दिए, एक को 4 रुपया दिए, एक को 5 रुपया दिए, ठीक है। तो कितना बटा है, 3 और 4 कितना हो गया, 7, 7 5 12 रुपये बटा है। तो अप्रोक्स कितना रुपया पड़ा ये लोग पे, 600 रुपये पड़ा, लेकिन मिला है नहीं ना। तो सबका अगर हमको पूरा डिटेल नहीं देना रहता है तो कह देते हैं कि एवरेज इतना है। अब तुम लोग बात समझो कैसे होता है, भेदभाव करती है। सुनो ये डिस्टेंस समझ गए, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एवरेज स्पीड पढ़ लो थोड़ा सा, देखो एवरेज स्पीड में क्या है। एवरेज स्पीड में तुम्हारा क्या है, मान लो तुम ए से यहाँ कहाँ गया, बी के पास, बी में एक दोस्त का घर पड़ा, ठीक है। तुम लोग यहाँ से यहाँ गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है। और फिर यहाँ से यहाँ गया 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, है। 20 की स्पीड से फिर 30 की स्पीड से गया। तुमसे पूछा, यहाँ पे जो तुम्हारा दोस्त है वो पूछा कि यार भाई बताओ कितना की स्पीड से आया था तुम, ठीक। तो तुम कहोगे कि देखना वो दोस्त से मिलने गए थे तो 20 टाइम 20 से निकले थे, और फिर वहां से तुम्हारे घर के लिए 30 से निकले थे, ऐसे बोलोगे। 50। हाँ इतना डिटेल नहीं कहा जाता है, सीधे क्या करेगा कि 20 यहाँ था 30 यहाँ था, 50 माने बोल पहुंच गया। यहाँ से यहाँ पहुंचने से हमको 2 मिनट लगा, है। यहाँ से यहाँ पहुंचने से हमको कितना मिनट लगा, यहाँ भी हमको 2 ही मिनट लगा। 4 मिनट 50 किलोमीटर। तो एवरेज 4-5 लेके आओ। सुनो ना, यहाँ से यहाँ पहुंचने में 2 मिनट लगा, यहाँ से यहाँ पहुंचने में मान लो, यहाँ से मान सुनो ना, यहाँ हमको पहुंचने में 3 मिनट लग गया, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा कि भाई कितना की स्पीड में आते, तो तुम क्या कहेगा, एवरेज स्पीड निकाला है कि एवरेज बता दे रहे हैं कितना हमारा, लगभग एवरेज मतलब लगभग कितना स्पीड था। तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो, कितना स्पीड चेंज किया, 20 प्लस
अभी 20 + 30 50। टोटल स्पीड कितना से डिवाइड कर देंगे? 2 बार चेंज किया है ना, स्पीड कितना बार चेंज किया है? 2 बार। 2 बार। तो कट के कितना आ जाएगा? 25। तो निकाल दोगे लगभग 25 के आसपास से हम आए थे, हैं? ज्यादा डिटेल नहीं देना, ठीक है? तो ये हो जाएगा। एवरेज स्पीड मतलब क्या समझा? इनिशियल वेलोसिटी, अरे इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड जोड़ के दूसरे डिवाइड। अगर 3 बार चेंज करता था, तीनों के जोड़ के 3 से डिवाइड, 4 बार चेंज करता 4 के जोड़ के 4 से डिवाइड। इन लोग को देखो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऐसे है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल स्पीड, माने इनिशियल स्पीड बाय फाइनल स्पीड बटा 2, ऐसे दिया हुआ रहता है तुम लोगों को। शुरुआती वाला स्पीड तुम्हारा क्या था? जब पहुंचने लगा तब तुम्हारा स्पीड क्या था? शुरुआती वाला स्पीड 20 था, जब पहुंचने लगा तो तुम्हारा स्पीड चेंज हो, 2 बार चेंज हो गया। तो कितना हो जाएगा? 2। दोनों को जोड़ के दूसरे में पता चलेगा कि एवरेज स्पीड कितना हो गया। तो तुम्हारा हम ऐसा 2 से करेंगे भाई। अरे यार 2 बार चेंज किया हो ना, हाँ, देना 2 से करना, 4 बार चेंज कर लो तो 4 से कर देना, ठीक? उसे 2 पर तुम ठीक परेशान ना हो, ठीक है? इसको डिवाइड बना के उतार दे दो फटाक से। मैं उतार यार, समझ में आ रहा है कि क्या लिख दे रहे? समझ में नहीं आ रहा इसी सब समझ में आ रहा। अभी सब तुम लोग का बेसिक चल रहा है। u + v/2। u समझो कि इनिशियल स्पीड है, इनिशियल माने स्टार्टिंग, इनिशियल स्पीड समझो, अभी फाइनल वाला, फाइनल स्पीड समझो, ठीक है? अभी तुम लोग का क्या चल रहा है? बेसिक। अब स्पीड के बाद आएगा वेलोसिटी, नया लगेगा लेकिन है नहीं, समझा? है नहीं। रोक दीजिए। हो गया। हो गया? नहीं हुआ। जल्दी लिखो यार। बादाम नहीं खाता है यार। पता हम खा के तुम लोग तेज हो रहा नहीं। अब घर में निकला कांचा बादाम अलग आगे लगे नहीं। पता है क्या हुआ, मेरा हर एग्जाम में बजाया हुआ। ऑनलाइन क्लास में भी बहुत बजाता है। बहुत बजाया है, और कोई खासकर पुदीना वाला। पुदीना कल बताना छोड़ो, मेरा कॉलेज का वाइवा चल रहा था कल, सबका ठीक से गया। तो जब सर बोले जैसे अनम्यूट करो, कल है ना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, कल ही था मेरा, और जैसे ही किए पुदीना बजा दिया कॉलम को, सर कर लिए सखम पे। अब बताओ उसका हम क्या करें? और फिर कुछ पूछे, मेरा आंसर भी सर पूरा नहीं सुने, तब दूसरा का नाम बोल के बोलूंगा। वेट वाले टका जाओ कहां मारे ऐसे जाके ऐसे पूछो। रुक जा। देखो एक वर्ड है तुम लोग का वेलोसिटी, ठीक है? एक वर्ड तुम लोग में क्या आएगा? वेलोसिटी, ठीक ना? वेलोसिटी क्या है? हिंदी में वेग कहते हैं, समझा? वेग? हाँ, हिंदी में बवाना में वेग। हिंदी को भी डिस्टर्ब करता है बहुत ज्यादा। देखो वेलोसिटी है, ठीक? कुछ नहीं है, ये है का स्पीड ही है। क्या है? स्पीड ही है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन है। स्पीड विद डायरेक्शन, इसको सीधे कर दो, इसको वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है? अधर देखो, स्पीड जानता है क्या होता है? स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। खत्म कहानी। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड मतलब कहूं कहूं गए घुसा दो, एकदम नचा दो, नाग बना दो, यूं नाग बना, नाग यूं लहरा से- लहरा यूं लहरा, यूं लहरा लहरा, ऐसे जो है ना, ये से भी तक ये लहरा लहरा के जो गया, ये क्या है? स्पीड है। आगे जाकर फंसोगे। ठीक है? अब आगे आगे छोड़ो ना, हम लोग यहीं तक नोटिस करते हैं, ठीक? अब वेलोसिटी क्या है कि यूं हैंडल पे इसे एकदम बांध दो, एकदम होल्डिंग करवा दो। ये हैंडल है बाइक का, बाइक तुम्हारे बोली चलबे नहीं करेगा। फिक्स कर दो एकदम, हाँ। है? और एकदम एक्सीलरेटर दाब के छोड़ दो, तो चुपचाप ऐसे चल गए हैं। ठीक, क्या हो गया? वेलोसिटी, रिमोट ठीक? कंट्रोल का। सीधा सा बात, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। जो काम डिस्टेंस स्पेस में चल रहा था वो इसमें भी हम लोग करेंगे, ठीक है? कि डिफरेंस बिटवीन ये लोग में होता है, ठीक? अब सीधा सा बात बताओ यार, स्पीड बराबर तुम लिखे तो स्पीड बराबर क्या लिखे? डिस्टेंस बाय टाइम लिखा ना। तो जब वेलोसिटी बराबर तुमको लिखना होगा तो वेलोसिटी बराबर तुम क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखोगे? बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है? अब देखो
टाइम के पास तो डायरेक्शन नहीं होता, तो उसका मतलब नहीं है। ये देखो ई बना है डिस्टेंस की वजह से, कहां से आया है? डिस्टेंस की वजह से, तो इसके पास डिस्टेंस के बाद डायरेक्शन नहीं, तो इसके बाद भी डायरेक्शन नहीं। ये आया डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करके, जो भी करके आया, तो डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन, तो इसके पास भी डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी क्या हो गया? स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। दो तरह का वेलोसिटी होता है। ए के पास तुम जब स्पीड से निकले, इसको यू कहते हैं, इसी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। यू से डिनोट करते हैं, कैसे? यू से, जो स्टार्टिंग का वेलोसिटी होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पहुंचने टाइम में वेलोसिटी नोटिस किया जाता है, मतलब वहां पे जब पहुंचे तब उतना क्या स्पीड था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। आप ध्यान से देखना, तुमको समझना होगा कि इनिशियल कौन है और फाइनल कौन है। ऑब्जेक्ट है, इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, वो तुमको सॉल्व करने के लिए तुमको समझना होगा कि हम इनिशियल किसको माने और फाइनल किसको माने। तो जब भी ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, क्वेश्चन बोले, अपने से नहीं मान लेना कि कार 20 की स्पीड में चल रहा है, क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आगे आता है कि कार 20 की स्पीड में चल रहा है, अब तो उसके बाद उसका स्पीड 60 हो गया, तो फला चिला जो क्वेश्चन पूछ देगा, तो जो तुम दिमाग में लगाया कार तो 20 की स्पीड में चल रहा था, लेकिन फलाना कहता है कार लगल रहता है, यानी कि कार तो रेस्टिंग में होगा। नहीं, क्वेश्चन जो बोलेगा उस पे दिमाग लगाना, ठीक। क्वेश्चन अगर बोला कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या स्टार्ट फ्रॉम स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी जब मतलब रखा हुआ था तब स्टार्ट हुआ है, तो जब रेस्ट से स्टार्ट होगा, कोई भी चीज रेस्ट से स्टार्ट होगा, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो। अरे यार तुम रुका हुआ तो तुम्हारा स्पीड कितना है? जीरो है। उसी तरह इनिशियल वेलोसिटी क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट के लिए क्या है? जीरो। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा क्या आएगा कि खूब बाई में गया है इन्हें से एकदम भुया के आगे ठोका गया। हाँ भाई, अब आगे ठोका गया भाई, तो फाइनल वेलोसिटी भी से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी भी से डिनोट करते हैं। तो भी कहा जाएगा जब अगर ठोका गया, मतलब पहुंच कि ही नहीं पाया, समझो रुक गया, स्टॉप हो गया, दिमाग में अगर स्टॉप हो गया, रुक गया, आगे जाके रुक गया है, टकरा के रुका, चाहे जैसे भी रुका है, तो भी जीरो हो जाएगा। है, जैसे बॉल को अगर हम इस ऊपर से ड्रॉप करेंगे, तो इसको छोड़ेंगे, तो ये जब अभी तो छोड़ेंगे ही है, ड्रॉप कर रहे हैं मतलब गिरा रहे हैं, तो इसका यू जीरो। इनिशियल में क्या था? इसका स्पीड था कुछ नहीं, लेकिन भी कुछ हो जाएगा नीचे, है हाँ नहीं बोल। अब अगर हम बोलेंगे नीचे फेंके हैं, नीचे फेंके हैं, तो कुछ वेलोसिटी से फेंके होंगे, लेकिन नीचे जा क्यों का हो जाएगा? गिर के रुक जाएगा नहीं से, क्या हो जाएगा? रेस्ट हो जाएगा, तो उस टाइम कौन हो जाएगा? भी जीरो हो जाएगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन जब पढ़ोगे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो तुमको दिमाग पता चल जाएगा कि इनिशियल किसको लेना है और फाइनल किसको लेना है। इनिशियल वेलोसिटी जहां से तुम्हारा क्वेश्चन बोला गया, और फाइनल वेलोसिटी जहां तक वो नोटिस करके तुमको दिया कि देखो यहां तक ये इतना स्पीड में था, ठीक। सिंपल सा एग्जांपल, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। हम यहाँ से गाड़ी लेके निकले, कोई हमको देखा, कहाँ? रास्ता में, बोला कि अभी जो है शाहपुर में जो है, ठीक है, शाहपुर में जो है सर अभी 40 की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक। डांटेगंज से कोई नोटिस करके बोला कि अभी इनका स्पीड 80 हो गया है, कोई कम होना चाहिए, वो क्या बोले कि 80 हो गया है, तो इनिशियल स्पीड मेरा कौन माना जाएगा? 40, और फाइनल कौन माना जाएगा? 80। लेकिन एक और आदमी आ गया बीच में, एक और आदमी आ गया, वो कहा कि जो मेरे घर का बगल का है, वो बोला कि अभी तो सर निकले नहीं है, निकल रहे हैं, ठीक। तो अब इनिशियल वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितना? जीरो, लेकिन तुमको रुका हुआ देख लिया, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना? जीरो। अब वो जिसको बताया, मान लो अगर 40 वाला को बताया, तो फाइनल वेलोसिटी मेरा 40, अगर वो 80 वाला को बताया, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या बना जाएगा? 80। बीच वाला से कोई मतलब नहीं है, समझा? और समझा इनिशियल किसको लेंगे, फाइनल किसको लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वेलोसिटी में दो बात, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। हाँ नहीं बोल, यहीं से स्टार्ट होगा तुम्हारा फिजिक्स, वो सब तुम्हारा झोल जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा फिजिक्स से स्टार्ट होगा। डिफरेंस बिटवीन बोलेगा, तो डिफरेंस बिटवीन पहले डिफरेंस मार देना, फार्मूला लगा के कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस पूछेगा, तो पहले डिफरेंस मार देना कि कैसे आता है? डिस्टेंस बाय टाइम से। ये कैसे आता है भाई? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से, हैं? अरे बोले स्पीड हमेशा क्या होगा? वेलोसिटी से बड़ा या बराबर होगा, बोले स्पीड हमारा वेलोसिटी, जैसे डिस्टेंस हमेशा बड़ा बराबर होता है ना डिस्प्लेसमेंट के, ये हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, बड़े होगा, छोटा होगा ना। अगर ई छोटा हो जा रहा है तो ई छोटा आएगा, अगर ई बड़ा है तो ई बड़ा आएगा,
टाइम अगर फिक्स कर दे डिस्टेंस जितना है वेलोसिटी वही उतना ही टाइम हम फिक्स कर दे तो ई बड़ा है तो ऊपर वाला बड़ा तो ई बड़ा और ऊपर वाला छोटा तो ई छोटा। ठीक, अपना बुक में आराम से लिख लेना, लिखा हुआ है 2 लाइन। ठीक, स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है। ये सब कहानी अपने से तुम लोग पढ़ लेना, हम बताएंगे, दिक्कत नहीं है। ठीक ना, धीरे धीरे बताते चलेंगे। अब देखो हम लोग 2 बातें यहाँ पे सीखे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। ठीक, अब एक चीज है, एक वर्ड आएगा इसके बाद, लिखेगा कुछ, लिख लो जल्दी लिखो, जो तुमको लग रहा है इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत लिख लो जल्दी ग्राम। देखे मतलब सब इम्पोर्टेंट लेफ्ट गो। चलो हटाओ इसको, सब 2 बातें था यार वेलोसिटी में। वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन है, अब नाक नहीं बनाना है यूं यूं, सीधे जाना है। शिवम सुन लो। अब 2 बात है कि एक इनिशियल एक फाइनल है, कैसे चुनना है बताइए दिए कि कौन इनिशियल लेंगे कौन फाइनल लेंगे, क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब एक वर्ड और है, एक वर्ड और है, क्या है, गाड़ी देखा, गाड़ी हाँ देखे कौन गाड़ी? और देखी कौन गाड़ी, कोई वो गाड़ी भाई, हम नहीं बताएंगे कौन गाड़ी, बाइक 2 चक्किया, मेरा वहीं तक दिमाग में चलता है। 300 अब देख नाम मत बोलो मॉडल का, लूना बाइक देखा ना, बाइक माइलेज का बाप से बाइक देखा ना, ई है सोच रहा अरे सोच रहा क्या है, सोच रहा है? ई, क्या सोच रहा है? क्या ई क्या बोल, स्केलेटर। स्केलेटर ठीक, हाँ ये स्केलेटर जिसे क्या करता है स्केलेटर में, हुन करता है। हुन करता है, गजब दिमाग है यार। वही से तो चलता क्या है। करता है, इंजन पे फोर्स लगाता है, इंजन फोर्स लगाता है, उससे क्या होता है, रिजल्ट बताओ हमको। गाड़ी चलता है। गाड़ी मोशन में आता है। वो तुम एक बार ऐसे करके छोड़ दोगे तब वो चलेगा, लेकिन एक बार आउट कर दोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो क्या करता है, वेलोसिटी बढ़ा देता है। तो एक वर्ड आएगा, सुनो सुनो यार, हम इसको बोल सकते हैं सुनो, हाँ बोलिए, स्लेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम लोग को झोल झाल नहीं पढ़ना है, सबके पास डायरेक्शन होना चाहिए, क्या समझा। डिस्टेंस पढ़ लिए हम लोग बचपन से, अब हम डिस्टेंस नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बड़ा हो गए हैं। ठीक है, बड़ा हो गया तुम लोग, सबके पास डायरेक्शन होना चाहिए, क्या समझा। हम लोग स्पीड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी, डायरेक्शन होना चाहिए। अब कहता है, देखो क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी रेट का बात आएगा तो समझ लेना किसके रिस्पेक्ट में बात करेगा, अरे वो टाइम के, किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेगा। जब भी रेट का बात आएगा, कितने किस रेट से, एक कुछ टाइम लेगा तभी ना बढ़ेगा घटेगा, तो किसका बात आएगा, टाइम का। अब देखो ध्यान से देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब तो एक्सेलरेटर समझा ना, ये क्या करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है, तो कितना इंक्रीज किया, ठीक, वैसे को कहते हैं कितना एक्सेलरेट हुआ है, मतलब कि बॉडी का वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है। तो एक बात बताओ, हम लोग फाइनल वेलोसिटी किसको बोले, v को हम बोले क्या कि फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और u को हम क्या बोले, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। अभी रफली लिख लो, हम आराम से लिखवाएंगे, नोट्स करवाएंगे, उससे टेंशन उसका नहीं लेना है। अभी बस समझो कि कौन चीज आया, कहाँ से आया, क्या मतलब हुआ, समझा, ठीक है। बाकी अपना लैंग्वेज हम लोग लिख लेंगे, क्या कि लैंग्वेज में लिखोगे तो ओकरे से मिलेगा नंबर, आई सब से मिलेगा नॉलेज। तो नंबर अभी रखेगा साइड में, पहले नॉलेज उठा लो, फिर नंबर उठा लेना, कब एग्जाम भरे। अब साथ ही से जो बटोरोगे ना, इसे एने से नॉलेज, आने से नंबर, तब हिला तब क्या समझा, फिर गड़बड़ा जाएगा माहौल। एने से इसे नॉलेज रखने रहो, ठीक है, इसका यूज कर लो, पूरा एकदम भर लो, ठीक है। आधा दिमाग देख नॉलेज, लेना, आधा दिमाग। तुम लोग देख लेना, देखो तुम लोग को सारा नॉलेज हो गया। अब तुम्हारा सीबीएसई पैटर्न, मान लो कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है उस सिलेबस काट कूट के कम इसी कर दिया, ठीक। तो ये जो शॉर्ट है तुम्हारा शॉर्ट नोट कॉपी में एकदम दिमाग में घुसल है, ठीक। तुमको नंबर लाने के किस पे फोकस करना है, जो उसका सिलेबस है। तो मान लो उसके लेसन में कोई पार्ट हटा दिया, तो पार्ट का तुम नोट मत करना, अभी पढ़ लो आराम से, जब तक उसका फिर एक बार का अपडेट नया सिलेबस जो भी करे जो करे, ठीक। पहले सब पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि जो जो मतलब जो जो सिलेबस होगा उसका, वो टॉपिक को डिटेल से नोट्स कर लेना, उसके बाद उसको पढ़ना। क्या दिक्कत है, तुम्हारा नंबर भी हो जाएगा, इधर नॉलेज भी हो जाएगा। चलो दिमाग में लगाना छोड़ो। भी का हो गया फाइनल वेलोसिटी। अरे स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दो भैया, कान पे खोलो, ठीक है। तो चलो एक बार यू का हो गया इनिशियल वेलोसिटी,
डिफिनेशन क्या बोलता है भाई? एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या बोलता है? इसी को ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन का क्या डिफिनेशन बोलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज किसी निकालेंगे? फाइनल था v, घटा दिए u, है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के। तो क्या मिला? एक्सेलरेशन। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। क्या हो गया? फॉर्मूला। इससे बनेगा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देखो, कहेगा इनिशियल वेलोसिटी किसी का 20 मीटर पर सेकंड है, और v कितना चला गया भाई? 60। गाड़ी निकला, पास्कल गाड़ी निकाला एकदम घर से निकला 20 की स्पीड में, क्या कि मम्मी देख रही थी, ठीक है। और जब आगे गया तो किसी और की मम्मी इसको देख ली, तब इसका एक्सीलरेटर दब गया, एकदम गर्दा उड़ा दिया, सीधे कहाँ में चला गया? 60 पे। समझा? आप मम्मी ने पसंद कर लिया। देखो फिर कहाँ तुम सोचने लगते हो। चलो साथ रसो ऐसा। लगता है मैं किसी की मम्मी का 20 से कहाँ चला गया? 60। तो पसंद मम्मी ने करेगी पहले, उसके बाद ना उसकी बेटी को पसंद ओ मैं यार तुम समझता नहीं, कि पापा तो नहीं मानेंगे, मम्मी मानेगी। ठीक है, तो पहले मम्मी को मना, उसके बाद ना उसको मनाएगा। अब देखो 20 से कहाँ चला गया? 60 में, ठीक है। तब पूछा गया तुमसे कि भाई बताओ तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना हुआ? टाइम भी दे दिया गया। टाइम कितना दे दिया? 2 सेकंड में, एकदम पूरा जोश में, एकदम जैसे देखा तेरे को दिख रहा है हम तो हीरो हैं। जैसे देखता है कोई नोटिस कर रहा है हमको, तब तक और यूं नागिन बना देता है, समझ रहे हो ना। अब कोई नोटिस नहीं कर रहा था, आराम से चलेगा एकदम, क्या दिक्कत है? कोई देश दुनिया नहीं। ऐसे जहां उधर से कोई 2-3 को चलते आ गया और देख लिया इसको कि यार बाइक लेके, तब ले इसका देखो नागिन अंदर का जो है ना, नाग जाग उठता है एकदम पूरा पुलिस प्लेट ऐसे करने का, ऐसे होने लगेगा। और तो फुल देने की जरूरत नहीं है, ऐसे चलेगा। अरे हिल काय ला। जब बड़ा साथ दे चलो देखो। अरे यार तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? देखो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, एक्सेलरेशन बताओ, हैं? u तुमको मिल गया, v मिल गया, t मिल गया, फार्मूला तुम्हारे दिमाग में एकदम घुसा हुआ है एकदम। हां समझ ना? डोज वैक्सीन जो ना लिया ना, वैक्सीन नहीं ऐसे ही वैक्सीन लेके घुसा लो इसे। अच्छा हम तुम लेंगे वैक्सीन। एक्सप्रेशन बराबर v - u by t, बोल v - u by t, v - u by t, v - u by कितना बार पूछिएगा? देखो एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि v - u करो तो v कितना है? 60। u कितना है? अरे 20। टाइम कितना है भाई? 2 सेकंड। 60 में से 20 गया कितना? 40। 2 से डिवाइड किया कितना? 20। एक्सप्रेशन कितना आ गया? 20। अब ध्यान से देखना, ई यूनिट का था, मीटर पर सेकंड था, क्या था? मीटर पर सेकंड था, और नीचे भी सेकंड था। तो इस सेकंड नीचे 2 सेकंड भाई, 2 सेकंड है ना नीचे, ऊपर 1 मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या हो जाता है? एसआई यूनिट क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको इसे नहीं लिख के इसे लिख देगा, माइनस लगा देगा, बतिया वही। इसका मतलब कि नीचे आ गया, इसका मतलब कि नीचे है, ठीक। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा नोट याद रखना, बीच में एमसीक्यू में पूछते रहता है, उसको दिमाग में लगाना है। एक्सप्रेशन कोई भी बॉडी का निकाल लोगे, इनिशियल फाइनल दे देगा। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलो यहाँ एक कट्ठा जमीन है इधर, एक चलो मान लो क्या मान लो? फिर वही बात, जमीन है। जमीन यार, जमीन तो है, छोड़ो। गाड़ी निकाले हम, हैं? गाड़ी निकाले तो गाड़ी निकाल रहे हैं, अभी निकाल रहे, ठीक है, समझा? अब फोन आया कि जल्दी आओ, फोन आया कि जल्दी आओ। किसका है पता है नहीं। अरे यार किसका है, छोड़ो ना, किसी का भी फोन है, इमरजेंसी कॉल आ सकता है कि नहीं आ सकता है? पुलिस बुला लिया तुमको। हाँ ठीक है ना, बोला जल्दी आओ, ठीक है। तो इनिशियल तुम गाड़ी निकाला, अभी निकाला, तो गाड़ी निकाला मतलब अभी, स्टार्ट एट रेस्ट। तो u बराबर 0, बोले u बराबर 0। v मान लो कि तुम्हारा नहीं पता, v नहीं पता। एक्सेलरेशन दे दिया कि तुम्हारा एक्सेलरेशन है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सेलरेशन कुछ ज्यादा हो गया 30, ठीक ना? ज्यादा हो गया, नहीं इतना जल्दी नहीं जाना था हमको, ठीक है। ये 10 रख लेते हैं, उतना भी जल्दी नहीं जाना था, निपट जाओगे खड़े खड़ा, जल्दी से जगह पर कहीं और पहुंच जाओगे, ठीक है। तुमसे पूछा गया स्वर्ग में जाओगे। अच्छा छोड़ो ना, ये क्या कहते हैं, चलो तुम कहां अरे जाओगे? दिमाग लगा लो, भी दे देते हैं, ज्यादा दिमाग लगेगा तो चलो। अरे हां दे दीजिए। 20 मीटर पर सेकंड का भी है, यहाँ से तुम निकले, वहां पे जिसके पास पहुंचे जो तुमको बुलाया था, ठीक है, वो क्या बोला? दिमाग नहीं लगा, ज्यादा समझा। वो क्या बोला? वो मैंने वो नोटिस क्या किया
कि तुम कितना के स्पीड में आए हो, 20 के स्पीड में आए हो, वहां पे खड़ा तो वही नोटिस करेगा ना। और यहाँ पे जो खड़ा नोटिस किया कि भाई तुम अभी स्टार्ट किए हो, तो U0 भी उतना। टाइम तुम्हारा कितना लग गया? टाइम कितना लगे? टाइम किसे पता चलेगा कि अभी फोन किए थे हाँ 1 मिनट हो गया, हाँ तो टाइम मान लो कि 1 मिनट में तुम पहुंच गए, हाँ क्या कि जल्दी बुलाया था। हाँ ठीक है, अब देखो a बराबर क्या होता है, b माइनस u बाई और t टाइम है। जमीन बढ़ा देते हैं थोड़ा आगे इधर, बढ़ा दीजिए खरीद तो v कितना है भाई 20, u कितना 0, टाइम कितना 1 मिनट, तो इसको कहाँ एक्सचेंज करोगे? चलिए ना कोई बात नहीं। 1 मिनट इसको कहाँ एक्सचेंज करेगा? सेकंड में, तो कितना आ जाएगा? 60 60 सेकंड, तो इसको कितना डिवाइड करेगा? 60 से, तो कितना आ जाएगा? देखो 20 बाई 60, 1 बाई 3 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट बोलो यार, पॉइंट में आंसर नहीं रहेगा तो 0.33। अरे यार इतना ही कर लो, लोग का दिक्कत है चलिए इतना मीटर पर सेकंड। बुलाया जल्दी, लेकिन जल्दी गया नहीं है, नहीं समझा? झोल कर दिया तो मतलब कोई बुलाया होगा। अब यहाँ क्या समझ आता है, एक्सेलरेशन कम है इसका, कोई बुलाया होगा। अगर होगी रहता तो 1/3 नहीं रहता, 31 रहता। 31 रहता। कहाँ समझ रहे हो शिवम? बताइए। सोच रहे हो क्या? समझ रहे हो कुछ? समझा? कितना ही पंख चलाती है। उल्टा रखी दो बस। ठीक है, एक्सेलरेशन समझ में आया क्या हो गया? क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी यार, Change। कुछ टाइम लगा लो, t से डिवाइड कर दो, e लिख लेना, ic के लगले को फ्रेश t ने भेज दे, कोई दिक्कत है? बोल यार, t ने भेज दे, कोई दिक्कत? नहीं। क्या हो जाएगा? at करण बाबू इधर देखो, t ने भेज दिया क्या हो गया? 80, u ने भेज दिया क्या हो गया? प्लस u, v बचा छूछे, तो इसे लिखते हैं v बराबर u प्लस 80। इसको रट के खा जाओ, पी जाओ, नहा लो, जो करना है कर लो। क्या समझा? ठीक है सारा नोट कर लो, कहां से कहां नोट करेगा तुम लोग समझो। ठीक है, बाकी अब कल ठीक है फोटो खींच देना।